इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। What is object oriented programming? Object oriented programming is a programming technique in which programs are written on the basis of objects. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे लिखते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आर एज फॉलोज: C++, जावा, स्मॉल टॉक, पाइथन एट्सेट्रा। और भी इसकी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग: ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, रीयूजेबिलिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारे पास फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स। An object is a collection of data and functions. It may represent a person, thing or place in the real world. An object consists of the following. Object एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी हम रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो कि पर्सन, थिंग और प्लेस हो सकती है। ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है: प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस। ये हमारे पास रियल वर्ल्ड की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट के एग्जांपल हैं: टेबल, लैपटॉप, साइकिल, डॉग, कैट। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स: द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कार आर सच एज। जो किसी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है उसको हम उसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक कार की प्रॉपर्टीज़ ये हम नीचे लिखी हुई हैं: प्राइस, मॉडल, कलर, इंजन पावर। ये एक कार की प्रॉपर्टीज़ हैं। फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स: these are the actions that can be performed by an object. Example: car can perform these following functions. कोई भी एक्शन जो कि कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर ले वो उसका फंक्शन होगा। और एक कार क्या परफॉर्म कर सकती है: स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट, रिवर्स। ये वो एक्शंस हैं जो एक कार इजीली परफॉर्म कर सकती है। नंबर 2, क्लासेस। A class is a kind of blueprint or template that refer to the methods and attributes that will be in each object. क्लास किसी ऐसी चीज़ और ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट का नाम है जो कि अपने अंदर सेम ऑब्जेक्ट को, मतलब उसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस के ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल: अ कार क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज BMW, ऑडी एंड मर्सिडीज़। एग्जाम्पल है हमारे पास आगे क्लास की: on our left side here is a class and at right side objects। है वो कार और वो भी कार्स, लेकिन वो कार है क्लास का नाम है, और वो तीन कार्स हैं मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, वो तीन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। डिक्लेयरिंग अ क्लास: द कीवर्ड क्लास इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास। अ क्लास डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। क्लास एक कीवर्ड है जो कि एक क्लास डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है, और एक क्लास डिक्लेरेशन ये स्पेसिफाई करता है कि उसमें उसके वेरिएबल और फंक्शन तमाम ऑब्जेक्ट्स में कॉमन है। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आर कॉल्ड मेंबर वेरिएबल्स और डाटा मेंबर्स। इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है: क्लास आइडेंटिफायर और नीचे उसकी बॉडी है। एग्जांपल: क्लास टेस्ट, इंट n, करेक्टर c, फ्लोट x। ये हमारे पास मेंबर वेरिएबल्स हैं और जिसे हम डाटा मेंबर्स भी कहते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स: द कमांड्स दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द एक्सेस लेवल ऑफ द क्लास मेंबर्स आर कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर एक तरह की रिस्ट्रिक्शन जो कि हम क्लास पे लगाते हैं। अ कॉलन इज़ यूज्ड आफ्टर द एक्सेस स्पेसिफायर व्हेन यूजिंग इन द क्लास। और एक्सेस स्पेसिफायर के बाद एक कॉलन यूज़ होता है जब हम इसे क्लास में यूज़ करते हैं। देयर आर टू एक्सेस स्पेसिफायर्स: प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर: members cannot be accessible from outside of the class.
प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में क्लास के मेंबर्स क्लास के आउटसाइड हम यूज़ नहीं कर सकते, वो अपनी क्लास में ही हम यूज़ कर सकते हैं, उसी क्लास में। इसके एग्जांपल है क्लास टेस्ट प्राइवेट जो कि एक्सेस स्पेसिफायर है, इंट एन करैक्टर सी फ्लोट एक्स इसके मेंबर्स हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, मतलब इसके क्लास के मेंबर्स क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास के आउटसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल क्लास टेस्ट प्राइवेट इंट एन करैक्टर सी फ्लोट एक्स पब्लिक, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को पब्लिक लिखा गया। वॉइड शो वॉइड इनपुट ये इसकी एग्जांपल है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग इज़ अ टेक्निक टू मॉडल द रियल वर्ल्ड एज इट इज़। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग एक टेक्निक है जिसमें हम रियल वर्ल्ड को जैसी है वैसे ही शो करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स हैव डाटा एंड फंक्शंस, डाटा रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस रिप्रेजेंट्स द वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो डाटा और फंक्शन रखते हैं, और डाटा रिप्रेजेंट करता है उसकी फंक्शन प्रॉपर्टीज़ को, और फंक्शन रिप्रेजेंट करता है उसके जो ऑब्जेक्ट काम करता है उसकी वर्किंग को। रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस, the reuse of a class that has been tested and used many times can save us the effort of developing and testing the same again। एक क्लास जो कि हमने पहले टेस्ट की हुई है, यूज़ भी की हुई है, तो उसको बार बार टेस्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए रीयूजेबिलिटी की टर्म यूज़ की गई है इधर, कि उसी क्लास को हम टेस्ट किए बगैर, क्योंकि वो ऊपर टेस्टेड होती है, उसको उधर से कॉपी करके जहाँ पे यूज़ करना होता है उधर पेस्ट कर देते हैं। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है हमारे पास, द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इनकैप्सुलेशन, इट अलाउज द प्रोग्रामर टू हाइड इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूज़र, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय इनकैप्सुलेशन। ये प्रोग्रामर को उसके पास होल्ड होता है इस चीज़ का कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर ले। जैसे कि हम मुख्तलिफ़ वेबसाइट यूज़ करते हैं और उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हम नहीं देख सकते, इसको इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। इसको परफॉर्म किया जाता है इनकैप्सुलेशन के ज़रिए। ये हमारे पास एक एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन की। इसकी बिल्कुल एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक कैप्सूल की तरह है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी मेडिसिन है कौन सी नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर इफ़ेक्ट करती है तो हमें उस पर यकीन होता है, इसलिए इनकैप्सुलेशन के एग्जांपल आपको दिखाई गई है। आगे पॉलीमॉर्फिज्म, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन मल्टीपल वेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो खासियत कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बिहेव कर सके। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक लड़का है, इन स्कूल बिहेव्स एज स्टूडेंट, वो स्कूल में स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है। इन बस बिहेव्स एज पैसेंजर, बस में वो एक मुसाफिर की तरह बिहेव करेगा। एट मॉल्स बिहेव्स एज कस्टमर, शॉपिंग मॉल में वो एक कस्टमर की तरह बिहेव करेगा। एट होम बिहेव्स एज सन, और घर पे वो एक बेटे की तरह परफॉर्म करेगा अपने कैरेक्टर को। जी, आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।